राजधानी दिल्ली में पानी पर पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है। खुद अरविंद केजरीवाल ने बिजली और पानी के मुद्दे पर दिल्ली के लोगों का दिल जीता था। चुनाव में केजरीवाल का सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि वो दिल्ली से पानी टैंकर माफिया को खत्म कर देंगे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का आरोप था कि दिल्ली जल बोर्ड में टैंकर माफिया का कब्जा है। दिल्ली में जिन कॉलोनियों में पाइपलाइन नहीं है, वहां पानी सप्लाई के लिए शीला दीक्षित सरकार ने किराए पर जो टैंकर लिए थे, उनके टेंडर में घोटाले का आरोप भी आम आदमी पार्टी 2013 से लगा रही थी। केजरीवाल दूसरी बार सत्ता में आए तो उन्होंने टैंकर घोटाले की जांच भी कराई। अब टैंकर घोटाले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और केजरीवाल इस पर भड़के हुए हैं, क्योंकि एक टैंकर घोटाले एफआईआर केजरीवाल के खिलाफ भी दर्ज हो गई है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने टैंकर घोटाले की जांच रिपोर्ट दबा ली। अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने टैंकर घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। केजरीवाल का आरोप है कि केंद्र सरकार एसीबी और सीबीआई के जरिए उन्हें डराना चाहती है। एक रिपोर्ट मिली थी, कंप्लेंट मिली थी विजेंद्र गुप्ता जी से। उन्होंने कंप्लेंट दी थी कि ये रिपोर्ट जो है अगस्त के महीने में मिल गई थी, अरविंद केजरीवाल जी को पुटअप हो गई, तो उसके बावजूद कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। और क्योंकि पहले घोटाला हुआ है तो इन लोगों का भी उसमें रोल बनता है और गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस। इसके तहत कार्रवाई की जाए, इसके तहत हमें एफआईआर दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन जारी है। मोदी जी ने बाकी सबको रेड करा के, झूठे केस करके, एफआईआर करके डरा दिया, धमका दिया। अकेला मैं खड़ा हूं चट्टान की तरह, जो मोदी जी के कुकर्मों के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं और उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी मेरे को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आप जो मर्जी कर लीजिए, ना मैं झुकने वाला हूं, ना मैं डरने वाला हूं और ना मैं टूटने वाला हूं। काम करने के वजह वो हर दिन, हर रात, सुबह शाम सिर्फ प्रधानमंत्री जी को गाली देना, ये केजरीवाल जी का आदत बन चुका है। अब चाहे टैंकर के घोटाले हो, चाहे कोई और कॉमनवेल्थ का घोटाले हो, बहुत सारे चीजें हैं। सीएजी ने भी काफी रिपोर्ट दिए हैं, उसमें जो भी चीजें हैं वो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से काम होना चाहिए। लेकिन इस चीज को दिल्ली सरकार का अपना काम काज को पूरे के पूरे ठप रख करके छोड़ के नाटक के सिवाय कुछ नहीं करते हुए प्रधानमंत्री जी के नाम को डेली का डेली गाली देना, ये कोई हजम नहीं हो रहा है। हम हमेशा जब भी ये टैंकर घोटाले की बात हुई है, हमने और कांग्रेस ने और शीला जी ने स्वयं इस बात को कहा है, जो भी इंक्वायरी है उसको करें, राजनीतिकरण न करें। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल जांच कीजिए आप, लेकिन राजनीतिक रूप से, क्योंकि पंजाब का चुनाव नजदीक है, शीला जी को पार्टी अहम जिम्मेदारी देने जा रही थी, तो इस वजह से इसको आज क्यों उठाने की जरूरत पड़ी। और जो इंक्वायरी है उसको इंक्वायरी कराएं और जो दोषी हो उसको सजा दें। तो सवाल यह है कि घोटाला छिपाने में केजरीवाल को क्या फायदा था। इसी सवाल से बहस शुरू करेंगे, क्योंकि यही कहना है आम आदमी पार्टी का कि भाई ये काम तो हुआ शीला दीक्षित के वक्त में, तो हम पर एफआईआर क्यों, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर एफआईआर दर्ज की गई है दिल्ली जल बोर्ड टैंकर घोटाले में, तो शीला दीक्षित की सरकार में टैंकर घोटाला हुआ है, तो फिर केजरीवाल को आरोपी बनाने का क्या मतलब। इसी पर मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हरीश खुराना जी हैं, पूर्व दिल्ली सरकार के मंत्री हमारे साथ सोमनाथ भारती जी हैं, और रागिनी नायक जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुझे एक बात बताइए, टैंकर घोटाला हुआ शीला दीक्षित के टाइम पे, हरीश खुराना जी, आपकी पार्टी कह रही है अरविंद केजरीवाल भी दोषी है। ना तो उन्होंने टेंडर दिया, ना उन्होंने ठेका दिया, ना उन्होंने अलॉट किया, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल पर क्यों निशाना साध रहे हैं? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी कोई निशाना नहीं साध रही। लॉ विल टेक देयर ओन कोर्स, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, जब आप आरोपी के साथ देंगे तो आप भी तो आरोपी हुए। कपिल मिश्रा ने चिट्ठी लिखी जून के अंदर कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कहा गया कि एफआईआर होनी चाहिए शीला दीक्षित के खिलाफ, और
बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर नीचे लिखा था कि हो सकता है कि इस खुलासे के बाद मेरी सरकार चली जाए या मुझे पद से हटा दिया जाए। 4 दिन के बाद उनसे लॉ मिनिस्ट्री ले ली जाती है। उसके बाद 11 महीने निकल जाते हैं, कोई एक्शन नहीं। ये विजेंद्र गुप्ता जी अगर वो चिट्ठी विधानसभा के अंदर ना दिखाते और हल्ला ना मचाते और शोर ना मचता तो शायद अभी भी और निकल जाते। अब आप ये बताइए कि आज लगभग आपकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आपकी खुद की बनाई हुई, खुद उन्होंने कहा कि घोटाला हुआ है, 11 महीने तक आपने क्यों उन कंपनियों का साथ दिया? क्योंकि आज भी वो काम कर रही हैं, आज भी टेंडर कैंसिल नहीं हुए हुए, तो आज भी काम कर रही है। आज भी इस पर काफी एम्बिग्यूटी है। आज भी टैंकर माफिया काम कर रहा है। सोमनाथ भारती जी, जिन कंपनियों ने 400 करोड़ का चूना लगाया दिल्ली सरकार को, जो आपकी सरकार मानती है कि हाँ इन्होंने लगाया, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, वो कंपनियां आज भी टैंकर से पानी सप्लाई कर रही है। क्यों? अरविंद केजरीवाल को अगर जानकारी मिली थी मुख्यमंत्री के तौर पर कपिल मिश्रा की चिट्ठी से, तो सबसे पहले तो उनको इस टेंडर को रद्द कर देना था। उन्होंने रद्द क्यों नहीं किया? बड़ा शुभ है कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा, क्योंकि इस सवाल के जवाब के बाद बीजेपी को चेहरा छुपाना मुश्किल हो जाएगा। पहली बात देखिए, टैंकर घोटाला हुआ किसके कार्यकाल में हुआ? शीला दीक्षित कार्यकाल में हुआ। और जब हुआ तो उस वक्त जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो टैंकर कंपनियां थीं, उनके साथ जो इनका रिश्ता था वो कॉन्ट्रैक्ट 7 साल का था। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2012 में, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जब तक कोई जांच एजेंसी इनको कन्विक्ट नहीं कर लेती तब तक इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। अब जांच एजेंसी है एंटी करप्शन ब्रांच, किसके पास है? माननीय मोदी जी के पास है। जांच एजेंसी है सीबीआई, किसके पास है? माननीय मोदी जी के पास है। सारी के सारे जांच एजेंसी किसके पास है? माननीय मोदी जी के पास है। हमारे दौरान जब से हम सरकार में आए हैं, कोई 1 पैसे का हेरफेर दिखा दे। अरे मैं तो आपसे बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ सर। सोमनाथ भारती जी, मैंने आपकी बात मानी, आपने 1 पैसे का हेरफेर नहीं किया, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब आपको पता लग गया कि टैंकर देने में घोटाला हुआ था, तो तुरंत आपने उन कंपनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? सरकार तो कई नियम निकाल सकती है, सरकार नया कानून बना सकती है, सरकार नई बात विधानसभा के सामने पेश करती है। जब आपको पता था घोटाला हुआ है, तो भी उन कंपनियों को लूट की छूट क्यों? अरे लूट की छूट, अरे लूट तो मच रही थी कांग्रेस के शासनकाल में, और तब भाजपा विपक्ष में थी। तो क्या वो लूट रुक गई? क्या वो लूट रुक गई? खुली छूट थी। सुन तो लीजिए, अब कोई लूट नहीं है। दिल्ली सरकार जब से आम आदमी पार्टी के पास आई है, तब से 20,000 लीटर मुफ्त पानी के बावजूद हमने 20,000 लीटर बहुत अच्छा काम किया है आपने बिजली पानी पर अपना वादा पूरा किया। लीजिए दीपक जी, 272 कॉलोनियों में जहां की टैंकर माफियाओं के साथ मिलकर के भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने पैसे बनाए, वहां हमने पाइप्ड वाटर लेके आए हैं। पाइप्ड वाटर, वहां पहली बार पाइपलाइन बिछाई है। अब तो टैंकरों की जरूरत बहुत कम हो गई दिल्ली में। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भाजपा कांग्रेस के साथियों ने एक नया पिटोरा ढूंढा है, इसमें वही फंस गए हैं। अब मामला क्या हुआ है? बड़ा शुभ है कि भाजपा के साथियों ने काम किया। अब देखिए, अगर इस लॉजिक के आधार पे किसी के ऊपर एफआईआर होगा, तो आज एलजी महोदय, माननीय मीना जी, माननीय गृह मंत्री, माननीय मोदी जी, सबके ऊपर एफआईआर के बाद एफआईआर हो जाना चाहिए। क्यों? हमने अंबानी पे केस किया था, कब? 2014 में। उस एफआईआर का क्या हुआ? क्यों बैठे हुए उसके ऊपर? एक मूवमेंट नहीं है, 1 इंच उस पर एक्शन नहीं है। तो आज ये तो जो आज आप तो ऐसी पार्टी है जो अंबानी पर केस कर सकती है। आप लोग ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर अंबानी पर केस कर सकती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन टैंकर कंपनियों ने आपकी जानकारी में 400 करोड़ की चोट पहुंचाई दिल्ली सरकार को, उनको तो सबसे पहले आपको जेल के अंदर डालना चाहिए था। आपके इस लेटर में, जो कपिल मिश्रा का लेटर है, उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि इन्होंने ये घोटाला किया है। अगर घोटाला किया है तो चोर को चोरी करने की छूट आपकी सरकार कैसे दे सकती है? अगर भाजपा
अगर भाजपा के मनसा में हो तब तो मुझे बताएं, भाजपा के साथी आज बैठे हैं, 8 जून 2015 को किन कारणों से माननीय मोदी जी ने एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर कब्जा जमा लिया? किन कारणों से, किसको बचाने के लिए? अरे सर, आप क्या अंबानी चलिए, को एंटी बचाने की करप्शन जरूरत ब्रांच मोदी जी के पास है, जुडिशरी तो उनके पास नहीं है ना। जब एंटी करप्शन आप तो जा सकते थे, आप कोर्ट में जा सकते थे, आप नया कानून बना क्या सकते करें? थे। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ दीपक जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, एक सवाल फिर उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। रागिनी जी, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपकी सरकार को पता लग गया था कि टैंकर घोटाले में चोरी हुई है, 400 करोड़ का चूना लगा है, इन टैंकरों को तुरंत रोका क्यों नहीं गया? टैंकर चाहिए या नहीं चाहिए, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। आपने कितनी कॉलोनी में पानी पहुंचाया, इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। 20,000 लीटर पानी आपने मुफ्त किया, बहुत अच्छा किया, आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का वादा पूरा किया। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो टैंकरों ने 400 करोड़ का घोटाला किया, जब अरविंद केजरीवाल जैसे साफ सुथरी छवि वाले ईमानदार आदमी को पता लग गया कि ये घोटाला हुआ है, ये चोरी हुई है, तो चोरी करने वालों को चोरी करने की छूट फिर क्यों दी गई 11 महीने तक? दीपक जी, रिपोर्ट किसने बनाई? आम आदमी पार्टी की सरकार ने। जांच किसने करवाई? आम आदमी पार्टी की सरकार ने। ये सो कहते हैं प्राइमा फेसाई फाइंडिंग। अब प्राइमा फेसाई फाइंडिंग के ऊपर आगे कानूनन जांच कौन करेगा? वो जांच 11 महीने लग गए आपको एसीबी को वो देने जांच में। एजेंसियां जो कि ऐसी सरकार के पास है, सोमनाथ जी, 11 महीने लग गए आपको देने में एसीबी को। 11 महीने। सुन लीजिए, आराम से आपको 11 महीने लग गए। अब मुझे बताएं, अब आप कह रहे हो, आपकी बहुत यही देर होना सुन था रहा हूं। आज के तारीख में। आपकी बहुत देर आज सुन के रहा हूं, तारीख चुप में जो रहा। भाजपा ने अब किया, बात सुन लीजिए इस ना। करप्शन केस अब के आप साथ, बात सुनिए। उससे एक बात तो आपको सुन लो, 11 आपने सब उनको कुछ बोल तनिक दिया, इंटरेस्ट नहीं लेकिन है आपने कि ये नहीं शीला बोला दीक्षित जेल कि जाए। आपको 11 उनको महीने क्यों इंटरेस्ट क्या लगे। है? वो पॉलिटिकली स्कोर करना चाहते हैं। आज मैं आपके जरिए जानना चाहता हूं कि क्या हरीश खुराना जी ये बताएंगे कि ये जांच कितने महीनों में पूरी हो जाएगी? अरे हमने शीला जी तो कब केस जेल कर जाएंगी? दिया। ये बता दें। एसीबी ने आज कमिट कर दिया, एसीबी ने FIR लॉन्च कर दी। मुझे पता था, हम आप सबको सोमनाथ मालूम जी था। मेरे सवाल का हमें जवाब तनिक नहीं दे रहे हैं। इंटरेस्ट देखिए, नहीं जनता है। बड़ी समझदार है। तनिक ट्रस्ट नहीं है मोदी का एसीबी, मोदी का सीबीआई पर तनिक इंटरेस्ट नहीं है। अरे ये मोदी बात जी मैंने का देश है पूरा सर, वो देश के प्रधानमंत्री है, जैसे दिल्ली अरविंद केजरीवाल की है, आधी अधूरी जैसे भी है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, देश उनका है, एसीबी सीबीआई कुछ क्यों? करे ना। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे दिल्ली कुछ आपकी करके है, दिखाए ना। मैं आपसे ये कह सारे रहा के हूँ सारे कि क्या चुनाव जुमले ठहरे। कपिल मिश्रा ने सारे 28/8/2015 को आपको 15 लाख चिट्ठी लिखी। जुमला। कपिल मिश्रा की बस चिट्ठी भेजे के के बाद जुमला। क्या बस अरविंद जुमला। सोमनाथ जी, एक मिनट प्लीज सवाल सुन लीजिए। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने कोई भी लेटर एसीबी को, प्रधानमंत्री को, किसी भी अथॉरिटी को लिखा, सीबीआई को, कि आप ये केस ले लीजिए, ये घोटाला हुआ है और सबसे पहले इन टैंकरों को बंद करिए? क्या लिखा? 11 क्या अपनी तरफ से उन्होंने फॉर्मेलिटी भी पूरी की? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। अब आप मुझे 1 मिनट चुपचाप से बोलने दीजिए। पॉइंट पर बोलिएगा, मैं पूरा टाइम ऐसे दूंगा ही आपको, पॉइंट पर बोलिएगा। माननीय मोदी जी सरकार में आए, सुन लीजिए, बिल्कुल जैसे ही माननीय मोदी सरकार में आए वैसे इन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच पर कब्जा जमा लिया। जैसे पहली बार हम सरकार में आए थे, हमने एक एफआईआर किया अंबानी के ऊपर, 3 एफआईआर किया शीला के ऊपर और एक एफआईआर किया हमने ब्रप्पा मोइली के ऊपर। अरे सर यही, और एक एफआईआर किया हमने ब्रप्पा मोइली के ऊपर। अरे सर यही एफआईआर दिखाने के लिए, झूठ मूठ के लिए जो आपने शीला और अंबानी पर की, वही आप टैंकर घोटाले में करवा देते। किसने रोका था आपको? रुकिए तो सही, सुन तो लीजिए। बड़ी दीपक जी, 1 सेकंड सुन तो लो। जैसे हमारी सरकार गई, जैसे हमने रिजाइन किया, उसके बाद कौन सरकार में आया? एलजी महोदय के जरिए बीजेपी शासन में आई। पूरे दौरान टैंकर घोटाले पे एक एक्शन नहीं लिया। अरे 11 महीने तक क्यों शांत रहे? ये जवाब मांग रहे हैं। आप जैसे एक्शन शुरू किया, जैसे एक्शन शुरू किया, वैसे इन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा जमा लिया। उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद आज तक हमें यह नहीं पता लगेगा कि भाई क्या आज तक किसी भ्रष्टाचारी को मोदी सरकार ने जब से चुनाव जीत के आई है किसी को जेल भेजा क्या? अगर नहीं भेजा तो हम क्यों ट्रस्ट करें इनके एंटी करप्शन ब्रांच पे? हम किसको चिट्ठी लिखें? किस एजेंसी को बोलें?
फिर अभी क्यों करा? एंटी करप्शन ब्रांच फिर अभी क्यों किया? वो ब्रांच है जो सिर्फ पॉलिटिकली स्कोरिंग करेगा। सोमनाथ जी, फिर अभी क्यों किया? को जेल नहीं भेजेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, बड़ा जेल नहीं गए। और अगर चलिए ठीक है, मैं रागिनी नायक के पास जाता हूँ। मैं रागिनी, आपको भरोसा नहीं एंटी करप्शन ब्यूरो पे, लेकिन भरोसा नहीं, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी और कहा एसीबी को जांच करें। ये 11 महीने पहले क्यों नहीं लिखी? आपको क्या लगता है रागिनी? दीपक जी देखिए, जिस बेचारगी का लिबास आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार बार बार ओढ़ने की कोशिश करती है, वो अब हास्यास्पद लगने लगा है। दिल्ली पुलिस इनके पास नहीं है, ये तो केजरीवाल जी पहले से ही जानते थे, पर बड़े बड़े वादे इन्होंने भी किए। अब मान लीजिए 5-6 महीने इनके पास एसीबी रहा, जब मोदी सरकार के पास एसीबी चला गया, उसके बाद भी आप लोकायुक्त के पास जा सकते थे, आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते थे। आप तो खुद वकील हैं सोमनाथ भारती जी, लेकिन आपके मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि काम करने के लिए नियत चाहिए, लेकिन वो नियत ही आपके पास नहीं थी। कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड का जो निर्णय होता है वो सामूहिक निर्णय होता है। उसको दिल्ली जल बोर्ड का सीईओ, एक्सपर्ट इंजीनियर, उसके मेंबर, एमएलए, कॉर्पोरेटर, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और कॉर्पोरेटर थे, वो मिलकर लेते हैं। फिर उसके आगे की कहानी आप देखिए। इस पूरे मसले पर सबसे पहली जो इंक्वायरी बैठी वो कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार के दौरान ही सीबीआई की इंक्वायरी बैठी, जिसने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ निकलकर नहीं आया। उसके बाद 11 महीने की दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा एलजी का शासन रहा, तब भी इस पर रोक नहीं लगी। फिर केजरीवाल जी की 1.25 साल की सरकार हो गई, तब भी रोक नहीं लगी। टेंडर की प्रक्रिया वही चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट वही चल रहे हैं, कंपनी वही है, लेकिन बार बार जिस तरह से पहले भी शीला जी का नाम जबरन घोटालों में घसीटने की कोशिश की और अंततः कुछ नहीं निकला, वैसा ही इस बार फिर किया जा रहा है। मेरा बड़ा सवाल दोनों पार्टियों से यह है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए क्या इनकी पॉलिटिकल टाइमिंग पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? चलिए, मैंने आपका आर्गुमेंट माना, पॉलिटिकल टाइमिंग, शीला जी का नाम उसमें उठकर आ रहा है और ऐसा वक्त इनको मिल रहा है इस घोटाले को दोबारा से उठाने का। एक बात मैं और जोड़ूंगी, एक बात दीपक जी, सबको आपने समय दिया, आप देखिए दोनों पार्टियों की पृष्ठभूमि देखिए। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को महारत हासिल है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके अपना राजनीतिक स्वाद साधने में। हमने अरुणाचल में, उत्तराखंड में उदाहरण देखा, दिल्ली में भी संघीय ढांचे को मजबूती नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जी की ये पृष्ठभूमि रही है कि वो बार बार बड़े नेताओं और अफसरों पर अनर्गल आरोप लगाते हैं, फिर तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो इन दोनों ही पार्टियों की मंशा क्या है, मैं समझती हूँ आज जनता के सामने ये बड़ा सवाल है। चलिए, मंशा में आपने डाउट किया, जनता ये सवाल जानती है और जनता को अंदर ही अंदर इस सवाल का जवाब पता है। आप पर भरोसा है, मैं इंक्वायरी से बाहर निकल कर आऊंगी, लेकिन केजरीवाल जी, एक मिनट दीपक जी, एक बस रागिनी जी, हो गया, अब आप कहानी पढ़ रही हैं, अब आप कहानी पढ़ रही है। मिस्टर नकवी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या इस पूरे मामले में दोनों सरकारों की गलती बनती है? राजनीतिक बयानबाजी की, अपने गाल बजाते हुए अपनी राष्ट्रीय मनोकांक्षा और महत्वाकांक्षा को सामने रखा। एक बार फिर उन्होंने दिखाया कि दिल्ली के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं, कोई उनके पास जी बोलिए आप, प्लीज आप रागिनी को ऑडियो डाउन कर दीजिए, आप प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए उनका। रागिनी जी खामोश होंगी तो मैं बोलूंगा। रागिनी जी खामोश हो गई हैं। मेरा कहना तो सिर्फ इतना है कि इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज ना किया जाए। भाजपा ने जिस तरीके से और इसको पॉलिटिसाइज किया है, मुझे तो इस बात का बहुत बड़ा डर है। मैंने आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछा, मुझे आपसे पॉलिटिकल भाषण नहीं चाहिए। किसने किया ये जनता डिसाइड कर लेगी, मैं जानता हूं। मैं सिर्फ आपसे एज एन एक्सपर्ट ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने एज ए कन्वीनर ऑफ सिटीजन फ्रंट फॉर वाटर डेमोक्रेसी के जरिए इस मुद्दे को उठाया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इसमें अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ भी एफआईआर बनती है और क्या इसमें शीला दीक्षित के खिलाफ तो बनती है, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया था। क्या दोनों के खिलाफ एफआईआर बनती है? नहीं, मैं तो सिर्फ यही तो कहना चाहता हूं कि यह पॉलिटिकल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर किस लिए बनती है और क्यों बनती है? अरविंद केजरीवाल सरकार को 22 जून 2015 को जिस टाइम हमने ये अपनी रिसर्च, अपनी केस स्टडी उनको जब ये सौंपी थी, उन्होंने बिना इसको देखने के बाद, वो 50-60 पेज की रिसर्च है, डेटाबेस था, उसको देखने के बाद उनको पता था इस बात का कि इसके ये साक्ष्य अपने आप में पूरे हैं। इसीलिए उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इमीडिएटली उसी दिन ही तैयार कर दी थी, बना दी थी। और उसके जैसे ही आउटकम 25 दिन के बाद आया था,
उसके बाद एक सरकार की प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट है दिल्ली जल बोर्ड, उसकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, सरकार ने बड़ा निर्णय लेना था, तमाम प्रक्रियाओं से निकलना था, हो सकता है उसके अंदर समय लगा हो, और सही समय के ऊपर ये फिर एसीबी को अब गया है मामला, मोदी सरकार को लिखा गया है, सीबीआई के लिए कहा गया है। मैं तो ये चाहता हूं कि एसीबी से निकाल करके मोदी जी या उनकी सरकार इसको सीबीआई को दे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल को पता लग गया था, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जो लोग दिल्ली के पैसे की चोरी कर रहे हैं उनको उसी वक्त वो रोक देते? नहीं, निश्चित तौर पर रोक देना चाहिए था, लेकिन सरकार की कुछ प्रक्रियाएं भी होती है चौरसिया जी, आपको पता है कि ये नहीं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। क्या उन्होंने वो प्रक्रियाएं शुरू करी? क्या उन्होंने एसीबी को लिखा? क्या उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखा? क्या उन्होंने अदालत को लिखा? या जिस तरह से उन्होंने एफआईआर पहले की दीक्षित जी के, शीला दीक्षित के खिलाफ, अंबानी के खिलाफ, इस तरह की एफआईआर क्या उन्होंने कोई की इस घोटाले में? क्या ये प्रक्रियाएं शुरू हुई? मैं ये जानना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे हुई होंगी, मुझे इसका जवाब तो सोमनाथ भारती जी यहाँ बैठे हुए हैं सरकार की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर, वो ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। जहां तक मुझे पता है सरकार ने अपने लेवल पे प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी। इसके बाद जब ये गर्मियां आ गई थी तो गर्मियों के अंदर इमीडिएट टैंकर्स को हटाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अपने आप में पानी एक क्राइसिस बन करके उभरता, लोगों को उससे जूझना पड़ता पानी की एक एक बूंद के लिए। कई सारे कारण हो सकते हैं, उसमें हमें सरकार की नीयत के ऊपर मतलब आपको इसमें कोई वो नहीं दिखता है कि चोर को आपने चोरी करने की छूट दे दी है? आपको इसमें कुछ गलत नहीं दिखता कि जो आदमी घोटाला कर रहा है उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं कि करो घोटाला और करो? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या मतलब एक जनहित पे घोटाला है, लोगों को पीने का पानी मिले इसलिए घोटाला जारी रहे? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। घोटाला तो पिछले 5 साल से चल ही रहा है, 4 साल से इसी में नहीं चल रहा। मतलब 1 साल और चल गया घोटाला है, मतलब 1 साल और चल गया? 5 साल से चल रहा है तो 6 साल में चला। कहता हूँ क्या, मैं यही कह रहा हूं कि 8 से 9 महीने जो ये देरी हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये देरी हो गई तो जी हाँ, और इसके बाद अगर सरकार ने कदम उठाया है ये भी अपने आप में एक बड़े स्वागत योग्य कदम है। चलिए, बहुत अच्छी बात नकवी जी, आपने बिल्कुल दो टूक ढंग से अपनी राय रखी। सोमनाथ भारती जी उंगली उठा रहे हैं, उनके पास जाना है मुझे जल्द। तो सवाल यहां पर बड़ा है कि अरविंद केजरीवाल को टैंकर घोटाले पर जो जांच रिपोर्ट आई, जो प्रिलिमिनरी दिल्ली जल बोर्ड की जांच आई, उस पर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कई महीने इंतजार क्यों किया और इससे उनको क्या फायदा था? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने साफगोई से माना सोमनाथ भारती जी कि टैंकरों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द नहीं किया गया है क्योंकि उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकते थे। आप तो बहुत समझदार वकील हैं, आप लॉ मिनिस्टर रहे। मैं एज ए वकील आपसे जानना चाहता हूं कि चलिए माना, एक तौर पे मान लिया, हालांकि मेरा ये मानना है कि सरकार के पास एक्सट्रीम पावर्स होते हैं, वो चाहे तो कोई भी कानून में बदलाव करके एक कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर सकती है, मेरी समझ है, हो सकता है मेरी समझ गलत हो, लेकिन आप टेंडर अगर कैंसिल नहीं करना चाहते थे, टर्मिनेट नहीं करना चाहते थे, उनको सस्पेंड तो कर सकते थे कि भाई जब तक। और उन्होंने ये चिट्ठी लिखी अगस्त के अंदर, अगस्त के बाद आता है सितंबर, बरसात होती है, पानी की कमी नहीं रहती है, अक्टूबर बरसात होती है, पानी की कमी नहीं रहती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी गर्मी भी आने वाली थी कई महीने बाद, जो तर्क नकवी जी दे रहे हैं। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो चोर चोरी कर रहा था दिल्ली में, जिसको आपने चुनाव में बहुत जोर शोर से उठाया था, उस चोर को चोरी क्यों करने दी, उसको रोका क्यों नहीं गया तुरंत, वो भी अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने दीपक जी। अभी अगर आपको याद होगा, पिछले दिनों जब विधानसभा हुई थी उस वक्त हमने एक मुद्दा उठाया था कि एक राशन माफिया की लाइसेंस हमने कैंसिल कर दी थी। वो चोरी करते पाया गया था, एक राशन माफिया जो गरीबों का राशन चोरी कर रहा था, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। उस राशन माफिया के लाइसेंस कैंसिलेशन को रिवोक कर दिया और इसको रिस्टोर कर दिया। किसने? माननीय एलजी महोदय ने। माननीय एलजी महोदय ने एक राशन माफिया के लाइसेंस को, जिसको हमारी सरकार ने कैंसिल किया लेजिटिमेट तरीके से, उसको रिस्टोर कर दिया, वापस दे दिया, कह दिया कि भाई तुम जितना मर्जी चोरी करो,
आप सोचिए, अगर राशन चलिए, माफिया के लाइसेंस मैंने माना कि एलजी साहब गलत थे, जो हमारा फैसला चलिए था, पब्लिक डिस्कोर्स में हम मान ले एलजी साहब गलत थे। सुनिए, अगर वो ऐसा था जो लेजिटिमेट तरीके से किया, भाजपा एलजी महोदय के जरिए भ्रष्टाचारियों को खुला लाइसेंस दे रही है, हमारे सारे फैसले को यू टर्न दे रही है। अगर हम इसको कैंसिल कर भी दिए होते, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस के अगेंस्ट था, तो क्या लगता है आपको ये एलजी महोदय जो एक राशन माफिया, अरे तब आप कम से कम ये तो कह सकते थे ना, हमने तो कैंसिल कर दिया था, एलजी ने फिर से दे दिया, तब आप बीजेपी पर आरोप लगाते। आज तो आप पर आरोप लग रहा है सोमनाथ भारती। छोटे छोटे राशन चोरों के साथ खड़े हैं। तो और दूसरी चीज आपको, मैंने माना वो राशन चोरों के साथ खड़े, मैंने मान लिया आपकी बात, वो राशन चोरों के साथ खड़े। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर एलजी साहब टैंकर को फिर से दे देते तो आप ये तो कह सकते थे कि बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचारी टैंकर वालों को फिर से दे दिया, तब आप पर सवाल तो नहीं उठता ना। आपने भी कुछ नहीं किया, यही तो पूछ रहा हूं आपसे। आप कैंसिल नहीं कर सकते थे तो सस्पेंड बता रहा हूं। आपको याद होगा, अरे सस्पेंड भी नहीं कर सकते जब तक कि किसी जांच एजेंसी का फाइंडिंग ना आ जाए। कोई प्रॉपर जांच एजेंसी की फाइंडिंग आ जाएगी, जब उसकी गलती प्रूव हो जाएगी तभी आप सस्पेंड नहीं कर सकते, कैंसिल कर सकते हो। लेकिन दूसरी बड़ी बात दीपक जी जो मैं कहना चाहता हूं, आपको याद होगा जब बीएससीएस ने बदमाशी करने का प्रयास किया था, हम कोर्ट गए थे, तो वहां मालूम पड़ा कि जी शीला दीक्षित की सरकार ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि 20 साल कोई उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर ही नहीं सकता। आज दिल्ली को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है क्योंकि शीला दीक्षित की सरकार ने कोई डील कर ली, उनसे भ्रष्टाचार कर लिया वहां पे। आज हम भुगत रहे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में, इसी तरह उनके कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में हम यहां भी भुगत रहे हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब इसका मतलब अगर मैं दिल्ली के एक आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के निवासी के तौर पर सोचूं, चाहती हूँ इस पर। नहीं, मैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के निवासी के तौर पर सोमनाथ भारती जी, मैं आपका वोटर हूं, अगर उसके तौर पर सोचूं तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मतलब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने में दिल्ली वालों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शीला दीक्षित जी ने जो लूट जारी रखी थी वो लूट आप भी करवा रहे हैं उन्हीं कंपनियों से, क्योंकि शीला दीक्षित ऐसे नियम बना के गई हैं। आपने तो बड़ी उम्मीद दिखाई दिल्ली को। उसी पे आ रहा हूं दीपक जी, मतलब इस सरकार बनाने में दिल्ली वालों का कोई भला नहीं हुआ। अब उसी चाकू से सब्जी भी काट लीजिए और उसी चाकू से, सुन लीजिए मैं जवाब दे दूं उसका। देखिए, चाकू से आप सब्जी बना सकते हैं, किसी का गर्दन भी काट सकते हैं। अगर ये टैंकर माफिया की जो दिल्ली में चल रही थी सरकार, उन टैंकर माफिया कंपनी जैसे ही हम आए, बड़े बड़े माफिया डर के मारे अपने आदतों को सुधार लिया। आज के तारीख में ऐसा कोई भी गलती दिल्ली जल बोर्ड में रहकर कोई भी नहीं कर सकता। दिल्ली वासियों के पैसे की हक का उनका पूरा हक दिल्ली वासियों का है। नहीं, सोमनाथ जी, मैं तो आप ही की बात पर रिपीट कर रहा हूं। आपने कहा कि नियम ऐसे बना रखे शीला दीक्षित ने कि कुछ नहीं कर सकते, तो वो जेल जाएगा। सोमनाथ जी एक सवाल पूछो छोटा सा। नहीं, मैंने कहा ना, सोमनाथ जी छोटा सवाल पूछो, इजाजत दो। जो चोरी करनी थी उन्होंने कर ली पीछे। सोमनाथ जी एक सवाल पूछो। अरे आपके टाइम पे आपके टाइम पे भी तो चोरी जारी रही ना सोमनाथ भारती जी, आपने कौन सा चोरों को साहूकार बना दिया? हमारे शासन काल में चोरी नहीं हुई, ना वो चोरी कर सकते हैं। मतलब तो जिन्होंने रिश्वत देके टैंकर घोटाला लिया वो राष्ट्र संत हो गए क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार में पानी बांट रहे हो। दीपक जी, मैंने क्या कहा आपको, ये चोरी हुई शीला दीक्षित सरकार में और भाजपा का सह प्राप्त है, ना तो वो अरे सर, मैं कह रहा हूं कि बराक ओबामा का सह प्राप्त हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या आपने उस चोरी को रोका? ना तो आज किया। दीपक जी, सोमनाथ भारती बार बार आरोप लगा रहे हैं और मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिल रहा है। हमारे शासन काल में चोरी खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई? शासन काल में कोई चोरी नहीं है। जिन्होंने चोरी करी, जिन्होंने चोरी करके रिश्वत देके टैंकर लिए, वो टैंकर तो पानी इंटरव्यू चल रहा है, मुझे तो मेरी समझ से बाहर है। मैडम, डिबेट ऐसी होती है रागिनी जी, अगर आपकी समझ से बाहर है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसका। जो दीपक हरीश खुराना जी, आपको चोरी कौन हुई उठाना थी, अच्छा सोमनाथ जी, क्योंकि उन्होंने फॉल्स, सोमनाथ जी भाषणबाजी मत करिए। आपत्ति है जीपीएस सिस्टम के सोमनाथ जी पैनलिस्ट को दे नहीं रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर है, बात पूरी नहीं करने दे हर रहे हैं टैंकर के और ऊपर उसके बाद आप ऑडियो डाउन कर देते हैं। आप देख सकते हैं कौन सा टैंकर दिल्ली असेंबली में आपके कितने विधायक हैं, रागिनी जी बता दीजिए जरा। फॉल्स वाटर दिखाया, फॉल्स अनलोडिंग दिखाए, आज के तारीख में नहीं हो सकता ये। सोमनाथ जी
अगर भाषण खत्म हो गया तो मैं कुछ बोलूं, किसी और को मौका दीजिए ना। आपने पूरी रामायण पढ़ ली, लेकिन आपने एक बात का जवाब नहीं दिया कि आज आपको 11 महीने हो गए, इस चिट्ठी के जवाब के बारे में आपने एसीबी को क्यों 11 महीने रोके रखा? एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कपिल मिश्रा ने अपनी चिट्ठी में लिखा, क्या कहा? सुन लीजिए आई एम फॉरवर्डिंग पार्टी के एक्सपोज एंड आई एम अफ्रेड दैट इमीडिएटली आफ्टर दिस एक्सपोज वो एसीबी देयर विल बी अटैक टू दिस पार्टी के पास चली गई इन दिल्ली, भ्रष्टाचार के नाम ऑल्सो पे टू चुनाव तो रिमूव जीत मी के आई। फ्रॉम दिस चेयर। एक भी भ्रष्टाचारी जेल नहीं ऐसा क्या है क्योंकि 4 दिन के अंदर उनसे विधि मंत्रालय ले लिया जाता है? इसका मतलब ऐसी कौन सी फोर्सेस काम कर रही थी जिसका कपिल मिश्रा ने जिक्र किया और वो बात सच हुई? इसका मतलब आप लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये बात को जवाब क्यों नहीं देते आप? कपिल मिश्रा के पास ऐसे कौन से तथ्य थे कपिल मिश्रा के पास जो उसने कहे था ही और वो बात प्रूव हुए? अरे भाई हरीश भाई, झूठ बोलो सोच के। अरे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, कपिल मिश्रा की चिट्ठी कपिल है। भाई के पास नहीं था। मैंने नहीं बोला, बोल रहे हैं। मैंने तो एक शब्द नहीं बोला। आप मैं तो मिसलीड कर रहे कपिल हैं। मिश्रा की बात कर रहा हूँ। आप झूठ बोल रहे मैं हैं। तो आपके चैनल पे अरे गृह मंत्रालय उनके पास था ही नहीं भैया। विधि मंत्रालय की बात कर रहा अरे हूँ। देखो, माना मैं विधि कि आपके मंत्रालय की बात पार्टी कर के रहा हूँ, शीर्ष के नेता उनसे जुमलेबाज विधि के मंत्रालय क्यों ले लिया गया? जुमलेबाजी में उन्होंने ये पीएचडी तो हासिल कर बताइए। रखी है। आप तो कम से कम सच बोला करो। मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी भी कपिल के पास तो विधि था ही मंत्रालय नहीं। उनके पास था, क्यों आप हटाया एक गया? पटांग झूठ इस बोल चिट्ठी के करके बाद जनता ये तो गुमराह करना बताइए। चाहते हैं, संभव नहीं है। अच्छा चलिए, सोमनाथ जी छोड़ दीजिए, हरीश खुराना को एक सवाल का जवाब दीजिए। कपिल मिश्रा जी के पास कौन कौन से मंत्रालय थे और अब कौन कौन से हैं? देखिए, उनके पास जो मंत्रालय थे वो भी आपको पता है, पता ही नहीं होगा। जो मंत्रालय हैं वो भी आपको पता है। क्या कपिल मिश्रा के पास 28/8/2018 को सुन लीजिए, लॉ मिनिस्ट्री थी जो आपके पास थी? अब आप सुन, बिल्कुल थी। इसीलिए मैं उनको फैक्चुअली करेक्ट करना चाह रहा था कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। गलत बयानी करना बंद कर दें। मिनट आप हरीश जी को काउंटर कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूं, तो फिर इस लेटर को लिखने के बाद जैसा हरीश जी दावा कर रहे हैं, मेरी याददाश्त में नहीं है, आखिर क्यों हटाया गया कपिल मिश्रा को विधि मंत्रालय से? 3 दिन के अंदर। देखिए, ऐसा है, वो तो सरकारी फैसला है, वो तो माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि इसको कौन सा मंत्रालय देना है। लेकिन बात यह है कि अगर माननीय मोदी जी चाहते कि हम एंटी करप्शन ब्रांच के जरिए भ्रष्टाचारियों को जेल भेज सकें, तो वो हमसे छीनते नहीं। अब आज दारोमदार सारा का सारा भाजपा के ऊपर है। मैं अपने साथी हरीश खुराना से कहना चाहता हूं कि अब देश को दिखा दो कि भाई आप भ्रष्ट के खिलाफ हो, लेकिन आप वो दिखाना नहीं चाहते। आपने क्या किया, उस मुद्दे को पीछे कर दिया और अरविंद केजरीवाल के ऊपर एफआईआर करके, जो सबसे हास्यास्पद एफआईआर है, जो सबसे बेवकूफी वाला एफआईआर है कि भाई 10 महीने से फाइल में बैठे हुए थे, इसलिए आपने एफआईआर कर दिया। आज मैं चिट्ठी देके आया हूं हरीश जी, एलजी महोदय को बोल के आया हूं कि आप बैठे हुए पिछले 2 साल से अंबानी के खिलाफ एफआईआर पे, अब एक एफआईआर अपने ऊपर करवा लो, मैं आपके पास आ रहा हूं, अपने मीना के ऊपर करवा लो, एक एफआईआर करवा लो, गृहमंत्री के ऊपर करवा लो। अब वो बताना कि भाई आपने क्यों 2 साल इन फाइलों के ऊपर बैठे रहे। चलिए, आप एलजी साहब बैठे रहे, एलजी साहब भी दोषी है, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सोमनाथ भारती जी नहीं बच सकते। मैं पहली बार आपको उत्तर देते हुए, माफ कीजिएगा ये कह रहा हूं, लड़खड़ाते हुए देख रहा हूं। रागिनी नायक जी, आपके उत्तर हमेशा साफ, स्पष्ट और सटीक होते हैं। आज पहली बार आपका डिफेंस नहीं है इस बात का कि आपने बैठा हुआ है, घोटाले को कैंसिल नहीं किया। रागिनी नायक जी, मुझे ये बताइए कि क्या इंटेंशन हो सकता है कि ये टैंकर घोटाला कैंसिल नहीं किया अरविंद केजरीवाल सरकार ने? अगर 2013 से घोटाला था जिसको वो चुनाव में उठा रहे थे बार बार। देखिए दीपक जी, 2-3 बातें मैं जल्दी जल्दी कहूंगी, मुझे लगता है आपके ब्रेक का भी समय होने वाला है। आप देखिए कि केजरीवाल सरकार की जब जब एलजी के साथ भिड़ंत हुई, उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आपको याद होगा पंजाब हरियाणा के साथ जब पानी की समस्या भी आई बुनक कनाल को लेके,
तो भी कोर्ट के पास चले गए, हालांकि कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। लेकिन इस पूरे मसले में जो वो कह रहे हैं कि 400 करोड़ रुपए की जड़ एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको वो खारिज नहीं कर पाए क्योंकि लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन लिखी हुई है जिसको चैलेंज करने के लिए वो कोर्ट में नहीं जा पाए, जबकि वो खुद लॉ मंत्री, कानून के मंत्री रह चुके हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। दूसरी बात जो वो बार बार क्लेम कर रहे हैं, हाँ, मोदी सरकार ने किसी को भ्रष्टाचार के तहत जेल में नहीं डाला। आपने किसको डाला? क्या जितेंद्र तोमर को जेल में डालना तो दूर की बात है, आपने पार्टी से नहीं निकाला। आज 21 मंत्री, आपके 21 विधायक हैं जो कि डिस्क्वालीफाई होने की कगार में खड़े हुए हैं। कोई जूता फेंकता है, कोई शराब रखा हुआ पकड़ा जाता है। तो मुझे लगता है यहां पर नैतिकता का भाषण आम आदमी पार्टी ना दे। भ्रष्टाचार के नाम पर दोनों सरकारें विफल हुई। अब आपने जो सवाल पूछा है, मैं बार बार वही बात कह रही हूं कि पब्लिक परसेप्शन में किसी नेता की छवि को बिगाड़ना बहुत आसान होता चला जा रहा है। शीला दीक्षित जी के ऊपर जबरदस्ती के आरोप पहले लगे और अब भी यही जबरदस्ती के आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो कोई ना कोई, देखिए मैं बीच में नहीं बोली, मैं बस खत्म कर रही हूँ। सोमनाथ जी, भाई साहब सुन लीजिए, बस मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगी, आप बोल लीजिएगा। तो बार बार ये दोबारा से आरोप, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी को लगता है कि पंजाब में बड़ी टक्कर कांग्रेस पार्टी से होने वाली है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शीला जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी शायद उत्तर प्रदेश में मिल सकती है, तो ये कहीं ना कहीं एक बार फिर पब्लिक परसेप्शन को जीतने की लड़ाई है। और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने केवल राजनीतिक बयानबाजी की, कोई तथ्य, कोई साक्ष्य सामने नहीं रखे। चलिए, मैंने आपके तर्क को माना। मैं ब्रेक के बाद जाऊंगा सीधे सोमनाथ भारती जी के पास और उनसे फिर से पूछूंगा। बड़ा पुरानी एक कहावत है कि जो ईमानदारी की बात करे, या सीजर्स वाइफ शुड बी अबव ऑल डाउट्स, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है। क्या अरविंद केजरीवाल को इस मामले में एहतियात नहीं बरतनी थी, क्योंकि कागज पत्री सब में वो एक्सपर्ट है, इतने बड़े अधिकारी रह चुके हैं। ब्रेक के बाद सोमनाथ भारती जी से जानेंगे। नायक जी, हरीश खुराना जी और एस.ए. नकवी साहब जो कि कन्वीनर है सिटीजन फ्रंट फॉर ऑर्डर डेमोक्रेसी के, और हम बात कर रहे हैं कि टैंकर घोटाले में केजरीवाल जी के खिलाफ आखिरकार एफआईआर क्यों हुई है। और दूसरा सवाल ये है कि आखिरकार घोटाला छिपाने में उनको क्या फायदा था, केजरीवाल जी को क्या फायदा था। एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सोमनाथ भारती जी, आपने साफ साफ कहा कि कानून ये कहता था कि जब तक एक सक्षम जांच एजेंसी इस पूरे मसले की जांच ना कर ले, तब तक इनके टेंडर कैंसिल या सस्पेंड नहीं किए जा सकते। लेकिन कपिल मिश्रा जी अपने पत्र में क्या लिखते हैं, आपको मैं बताता हूं। कपिल मिश्रा ने अपने पत्र में लिखा है, पीपल हैव वोटेड अस टू पावर आफ्टर ए मैसिव एंटी करप्शन मूवमेंट, आफ्टर योर इंस्पायरिंग लीडरशिप मेड देम बिलीव दैट करप्शन कैन बी इरेडिकेटेड। यानी जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को भरोसा दिला दिया कि करप्शन को खत्म किया जा सकता है जड़ से, और उनमें वो नियत है, तब आपको ये दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, दिस रिपोर्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्रेसेस हाउ द डीजेबी दिल्ली जल बोर्ड चेयरमैन शीला दीक्षित जी ने कई सारे बोर्ड मेंबर, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग लॉस को बाईपास करके कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए लोगों को, जल बोर्ड के मेंबर्स के साथ दिल्ली सरकार को 400 करोड़ का घाटा पहुंचाया है। उन्होंने, कपिल मिश्रा जी ने इतनी बड़ी बात लिखी कि भाई दिल्ली की जनता ने हमको करप्शन को खत्म करने के लिए जिताया है। टैंकर घोटाले में न करप्शन खत्म हुआ, बल्कि वही लोग जिन्होंने चोरी करी थी वही आपको पानी बांटते रहे। मतलब ये तो बड़े आश्चर्य वाली बात है। ये पत्र की जो मूल भावना है और आपकी जो पार्टी के बनने की मूल फिलॉसफी है कि नियम नहीं नियत से काम होता है, आप तो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। दीपक जी, मैंने बार बार ये बात कही कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी को जेल में भेजूं तो आपको मुझे देना पड़ेगा एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। आप चाहते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी आप मुझसे छीन लें। चलिए, आप जेल में नहीं भेज सकते, आप चोरी तो रोक सकते हैं ना सर। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आपने वो वालों की चोरी क्यों नहीं रोकी? आ रहा हूं सर, आ तो रहा हूं। सुन तो लीजिए, सुनिए। अब जब हमने टैंकर्स के अंदर देखा कि क्या क्या समस्याएं हैं, हमने जीपीएस लगवाया। जीपीएस के जरिए आज के तारीख में एक भी टैंकर का ट्रिप नहीं है जो झूठ हो सकता है। आज के तारीख में सारे के सारे जीपीएस सर, मैंने आपकी हर बात में लगा हुआ है। शीला जी के समय से लगा हुआ है। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए।
टैंकर का ये जो उपयोग कम fake करने trips के के लिए जरिए पानी की पाइपलाइन जो पैसे बढ़ानी बनाए जा रहे पड़ती थे, है। हमने लगाया। किलोमीटर पानी आज बताइए। आज रागिनी जी आप कौन सा वेबसाइट पर कदम जाकर के आपने देख उठाया सकते जिसकी हैं वजह से कौन ये से कॉन्ट्रैक्ट टैंकर ने कैंसिल हो? कितना ट्रिप कहाँ लिया। आज मैंने आपकी सब बात मानी। मैंने आपकी हर बात मानी कि आपने सिस्टम को ट्रांसफर कर दिया। मैं तो इतनी बात कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने 400 करोड़ की चोरी की उनको आगे चोरी करने से आपने क्यों नहीं रोका, इसका जवाब दे दीजिए। कि भाई कितने ट्रिप लिए उस पे 10 मल्टीप्लायर करके लिख दिया, चोरी इस पे हो रही थी। मतलब अब जो 400 करोड़ रुपए लुटा दिए शीला दीक्षित जी ने, अब वो वापस नहीं मिलेंगे दिल्ली की जनता को। देखिए मैं दीपक जी आपके जरिए अगर सुन रहे हो हरीश खुराना जी और भाजपा के शीर्ष नेता, मैं कहना चाहता हूं 1 महीने के लिए दे दो, सिर्फ 1 महीने के लिए दे दो एसीबी, हम दिखाते हैं कैसे होती है जांच। अरे सर जो दिखा सकते थे वो दिखा देते, कैंसिल कर देते, सस्पेंड कर देते। चलिए मेरे पास बहस में आज वक्त नहीं है, हम फिर बैठेंगे इस मुद्दे पर बहस करेंगे। आपकी सभी बातें, आज सबसे ज्यादा वक्त हमने आम आदमी पार्टी को दिया है, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बीजेपी, कांग्रेस से रागिनी नायक, नकवी साहब, आप तमाम लोग हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये है कि टैंकर घोटाला अगर शीला दीक्षित ने किया था, उसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल सरकार को कपिल मिश्रा ने दे दी थी, तो